सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है। बहुत से सिस्टमैटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं और आज इस समय मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। ना तो भाग दौड़ करनी पड़ी, हमारी मेरिट के अकॉर्डिंग हमारा डाटा वहाँ से उठाया गया और उसके बेस पे ही हमें वहाँ से जॉब का ऑफर लेटर इशू हुआ था। जब से सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है उससे मेरी पेंशन है वो बहुत जल्दी बन गई और मुझे एक बात है वो धक्के खाने नहीं पड़े। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी लग जाएगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। पहले किसी की हम पे नजर ना पड़ी, कतार में हम थे खड़े आखिरी। प्रायोरिटी हमारी है समाज का वो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर, मजदूर, जो छोटा व्यापारी या जिसकी इनकम नहीं है, बेरोजगार, ऐसे लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार अगर है तो ये जितना गरीब है, जितना अंतिम पायदान पर खड़ा, उसका अधिकार है। हमें मुख्यमंत्री योजना के दौरान जो है ये स्कीम निकली हुई थी तो हमारा लिस्ट में नाम आया हुआ था, तो वहाँ से हमने फॉर्म लिया, डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि बैंक के थ्रू ये लोन है, तो उन्होंने हमें फ़ाइल दी, तो हमें बैंक में जमा करवा दी वो, तो उन्होंने आसानी से 1 हफ्ते के बाद हमारी लोन की किस्त है जो वो लोन हमारे को दे दिया। मुझे को पेंशन मिल रही है, तंगी नहीं है, वो कार्ड बना हुआ है, मेरे जेठ का बेटा बैठा है, मेरे को निकलवा के ला देता है, मेरे को जाना भी नहीं पड़ता, फोन में आ जाता है भाई आ गई है पेंशन, बस आ जाते, पता जो ले आती है वही, ना तो मेरे फ़ोन में भी आ जाती है पेंशन आ गई है। तो पेंशन आने के बाद मेरा बुढ़ापा ठीक कट रहा है बस।
आज फिर एक लोड, लगता है बड़ी धाकड़ सेटिंग हुई है। धाकड़ बंदे मिले हैं मुझे, सब कुछ सेट कर रखा है उन्होंने मेरे लिए। हमारी भी जान पहचान करा दे। नाम सुनेगा धाकड़ होगा, हमारे एम और एम। अरे अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी। देखो हरियाणा में सड़कें सेट, पुल और ओवरब्रिज सेट, ट्रैफिक जाम घटा, रोड सेट तो सप्लाई सेट। सही है। और सप्लाई सेट तो धंधा भी सेट। वाह भाई। 1130 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जारी है निर्माण। हर जिला राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा। 113 ओवरब्रिज नए बने, 2 नए एयरपोर्ट, मेट्रो का हुआ विस्तार। हरियाणा बना रहा है कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग और खास। हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अंदर प्रथम स्थान पाने वाला हरियाणा, इसका कोई भी जिला दूसरे जिले के साथ नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है। और बहुत बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं, उन हाईवेज के आधार पर इस देश की आर्थिक प्रगति, यहाँ उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आशा के साथ इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में आ रहे हैं। हरियाणा के हर परिवार को निरोगी बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को हर जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए 34 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लगभग 1.85 करोड़ टेस्ट मुफ्त में किए जा चुके हैं। और एक हमने योजना बनाई निरोगी हरियाणा। हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। हरियाणा में अब तक 2700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 86 लाख से अधिक प्रदेशवासियों को आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड भी वितरित किए गए हैं। निरोगी हरियाणा कार्ड मेरा बना हुआ है, जिससे कि मेरा मुफ्त इलाज और मुफ्त जांच हुई है, और यहाँ थोड़ा ऑपरेशन का खर्चा भी होता है, जो वो भी फ्री हुआ है। डबल इंजन की हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर राज्य को निरोगी प्रदेश बनाने का काम किया है। यहाँ सारे टेस्ट फ्री हैं, सारी सुविधाएं फ्री हैं। हमें और क्या चाहिए? जब सौदा एक पैसा नहीं लगता, फ्री में सुविधा कराती है सरकार। बहुत ही बढ़िया। हरियाणा में बीते 9 साल के दौरान 22 जिलों में संचालित सिविल अस्पतालों की संख्या 56 से बढ़कर 72 हो चुकी है। इनमें से अंबाला समेत 14 सिविल अस्पतालों में 100 बिस्तरों की वृद्धि भी है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार की वजह से हमें बहुत सहायता मिली है, हमारा इलाज भी फ्री हुआ है। 17 सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन और 5 में MRI मशीनें लग चुकी हैं, तो 22 सिविल अस्पतालों में डायलिसिस और 4 में कार्डियोलॉजी सेवाएं भी संचालित हैं। हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाए जाए, ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। हरियाणा के मेडिकल कॉलेज भी 6 से बढ़कर 15 हो चुके हैं। इससे राज्य में MBBS की सीटें 2185 हो गई, वहीं PG सीटें भी 1006 हो गई। ई संजीवनी योजना के तहत लोगों को घर बैठे मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है।
तेज रफ्तार के साथ विकास करते हरियाणा के हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के संकल्प को परिणाम में बदला है हरियाणा सरकार ने। जहां 2014 तक मात्र 584 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो पाती थी, हरियाणा सरकार के प्रयासों के चलते अब ये संख्या बढ़कर 5792 तक पहुँच गई है। बिजली यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 62,578 से अधिक सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं एवं राज्य में 18,99,587 से अधिक नए बिजली के कनेक्शन भी वितरित किए गए हैं। डबल इंजन की सरकार के कार्यों से हरियाणा उन्नति और प्रगति के नए दौर की ओर बढ़ गया है। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया, 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कर। खेता में किसान सहम, सेना में जवान सहम, खेला में बलवान सहम, भारत देश की शान सहम। हर क्षेत्र में बने अगाड़ी ये दुनिया ने से जाना, मनोहर जी के नेतृत्व में बदला से हरियाणा। 9 साल के अरसे में आगे बढ़ा हरियाणा। नाम मनोहर काम मनोहर, हुए शहर और गांव मनोहर, किया सबका साथ और सबका विकास, करे जन जन का सम्मान मनोहर। ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, मेरिट पे हो री से भर्ती, करके पेंशन 3,000, बुढ़िया की भी मौज कर दी। परिवार पहचान पत्र इसा आया, घर बैठे योजनाएं ले आया, पहली बार हरियाणा के मां लाल डोरे भीतर हक दिलवाया। 24 घंटे गांव में बिजली, घरा में पहुंचा नल ते जल, बिना दफ्तरा के चक्कर काटे 32 लाख बने BPL। चिरायु योजना चली प्रदेश में, 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया, 50% हक नारी तय बदल दिया पंचायती राज। 32 लाख परिवार आते मुफ्त मिल रहा से हर महीने राशन, 112 डायल शुरू करी, 8 मिनट में पहुँचे प्रशासन। गरीब बेटियां की शादी में 71,000 दिया कन्यादान, बढ़ा के पेंशन 3,000, विधुरा का भी बढ़ाया मान। मुफ्त टेस्ट और मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त में मिल रही से दवाई, मुफ्त टैबलेट बांटे स्कूला में, ई अधिगम योजना चलाई। या फसल मुआवजा 15,000, 31 लाख दिए स्वरोजगार, जन जन की आवाज ये आई, सब तय धाकड़ मनोहर सरकार। मनोहर जी के नेतृत्व में बदला से हरियाणा, 9 साल के अरसे में आगे बढ़ा हरियाणा। मेरा पापा मजदूर हैं तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसके कारण मैं किताबें नहीं खरीद पाता हूँ, लेकिन जो टैब मिला है उसमें मुझे सारी ई-बुक मिल जाती है। अब मुझे इस टैब की वजह से पढ़ना आसान भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मेरे पापा नहीं है तो परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। जानकारी मिली थी कि भैया ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है, आप भी भर दो और आपके लिए पैसे मिल जाएंगे, कन्या के पैसे। ना हमें कोई चक्कर काटना पड़ा, ना हमें कोई भागा दौड़ी करनी पड़ी, ना ही हमें कोई रिश्वत देनी पड़ी। हमें जल्दी ही शादी के 1 महीने के बाद ही पैसे मिल गए थे मम्मी के अकाउंट में। नेक नियत ने